देखो बच्चों, आज हम करेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2018 मैथ्स पेपर एनालिसिस। उसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ वीडियो हमने बना रखे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है x माइनस वाई बराबर जीरो तथा 2x प्लस 3y बराबर जीरो। ये एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन के क्या है, संयुग्मी व्यास युग्म है, कंजुगेट डायमीटर पेयर्स हैं। एक है एक्स माइनस वाई बराबर जीरो डायमीटर की इक्वेशन, और दूसरे डायमीटर की इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y बराबर जीरो। ये दोनों क्या है, कंजुगेट डायमीटर्स हैं किसके, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन के। ठीक है, आपको क्या निकालना है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता यानी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो तरीका क्या होगा, जो भी एलिप्स होता है, जैसे हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इस एलिप्स के लिए जो इसका डायमीटर होता है y बराबर एम एक्स, मान लेते हैं कि y बराबर एम एक्स प्लस सी इसके पैरेलल कोड्स की इक्वेशन है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है वैसे बेसिकली देखा जाए तो डायमीटर, अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, एलिप्स के संदर्भ में, तो एलिप्स के लिए डायमीटर को हम क्या कैसे परिभाषित करते हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कोड। जितने भी इसके अंदर एलिप्स के जो पैरेलल कोड्स होंगे उनके जो मिड पॉइंट की लोकस होगी वही क्या होता है, डायमीटर होता है। जैसे ये एलिप्स है तो ये एलिप्स कुछ इस तरह से होगा, और इसमें बहुत सारी हम क्या बना सकते हैं, पैरेलल कोड्स बना सकते हैं, जिनकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसमें सी की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग कोड्स मिलेंगी। उन सब के जो मिड पॉइंट है, जैसे इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट है, तो इन सारे मिड पॉइंट्स की जो लोकस होगी, यानी इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो हमारे पास लाइन बनेगी, यही इन मिड पॉइंट्स की लोकस होगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डायमीटर हो जाएगा इस एलिप्स का। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस पैरेलल, ऐसी जो पैरेलल कोड्स हैं उनके लिए जो डायमीटर की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम एक्स। ये हमारे पास पैरेलल कोड्स की इक्वेशन हो जाती है, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एम। ये हमारे पास y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो पैरेलल कोड्स हैं उन पैरेलल कोड्स की इक्वेशन अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी हो तो उनके लिए जो डायमीटर की इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन एम। और ये डायमीटर हमेशा किससे पास होगा, केंद्र से पास होगा। किसके केंद्र से, इस एलिप्स के केंद्र से। तो यहाँ पर एलिप्स का केंद्र क्या है, इस एलिप्स का सेंटर क्या होगा, इस एलिप्स का सेंटर होगा जीरो जीरो। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर ये जीरो जीरो से पास हो रहा है, क्योंकि जीरो जीरो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिप्स है। अब कंजुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं, ये डायमीटर्स हो गए हमारे पास। कंजुगेट डायमीटर्स कौन से होते हैं, कंजुगेट डायमीटर देखो, मान लीजिए हमारे पास दो डायमीटर्स हैं, जैसे एक है y बराबर एम वन एक्स। ठीक है, और इसके जो डायमीटर्स आया, इसके लिए जो हमारे पास डायमीटर्स आया उसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर एम वन एक्स है, और दूसरा हमारे पास पैरेलल कोड्स है वो है y बराबर एम टू एक्स प्लस मान लो सी टू, और ये मान लो y बराबर एम वन एक्स प्लस सी वन। ये मान लो कोई भी दो पैरेलल कोड्स है। ठीक है, तो अगर मान लो जो ये जो हमारे पास y बराबर एम वन एक्स प्लस सी वन है, ठीक है, मान लो कि ये जो हमारे पास जो ये लाइंस की जो पैरेलल कोड्स की इक्वेशन है, और ये है y बराबर एम टू एक्स प्लस सी टू दूसरी लाइन। अगर इसका जो कोड्स, इसका जो डायमीटर है, इस पैरेलल कोड्स का डायमीटर मान लो क्या हो जाए हमारे पास, y बराबर एम टू एक्स हो जाए, और इस y बराबर एम टू एक्स प्लस सी टू का कोड्स हमारे पास क्या हो जाए, y बराबर एम वन एक्स हो जाए। तो ये जो दोनों को डायमीटर है y बराबर एम टू एक्स और y बराबर एम वन एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंजुगेट डायमीटर हो जाएंगे। ठीक है, और कंजुगेट डायमीटर के लिए हम जानते हैं कि कंजुगेट डायमीटर का जो प्रोडक्ट होता है किसका, m1 और m2 का प्रोडक्ट, यानी कंजुगेट डायमीटर्स के लिए जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर होगा। अगर कोई दो डायमीटर्स कंजुगेट डायमीटर्स हैं तो उनके लिए m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप ये कैसे होता है। देखो चलिए,
देखो ये ऐसे होता है, y बराबर m1x है और इसके लिए हमारे पास डायमीटर्स क्या आ रही है, y बराबर m2x। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डायमीटर की इक्वेशन आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू m1x। और ये वाला मान किसके इक्वल है, m2x के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा होगा कि हमारे पास जो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू m1 है उसका मान किसके इक्वलेंट हो जाएगा, m2 के। और यहाँ से आ जाएगा m1 m2 का मान माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे। हमारे पास दो डायमीटर्स हैं, एक है एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर जीरो। ये दोनों ही डायमीटर्स जो है वो सेंटर से पास हो रहे हैं, इसका सेंटर क्या है, 0 0। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, तो फर्स्ट वाला डायमीटर है एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो आप, इसकी स्लोप हो जाएगी, ये हो जाएगा y बराबर x। तो अगर हम इसकी तुलना करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो इसकी स्लोप जो होगी वो m1 होगी और वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गई। अब देखो जैसे दूसरा हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y बराबर जीरो। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे डायमीटर के लिए हमारे पास 3y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बाई 3। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास m2, और m2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों क्या है, कंजुगेट डायमीटर्स हैं किसकी, एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास m1 का मान 1 है और हमारे पास m2 का मान क्या है, माइनस का 2/3। तो यहाँ से जो m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। और m1 का मान क्या है 1 और m2 का मान क्या है, माइनस का 2/3। तो 1 इंटू माइनस का 2/3 ये बराबर होगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, दीर्घवृत्त चाहिए, इसके अंदर तक चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी ई क्या होती है, अंडर रूट, दीर्घवृत्त के लिए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगी ई बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2/3। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ जाएगी ई बराबर अंडर रूट 3 माइनस 2/3 यानी 1/3, यानी ई बराबर 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan30 की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, tan30 डिग्री या 1/√3। और यही अपने को आंसर में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाय 1 के पॉइंट दे रखा है a/√2 b/√2, यानी a/√2 b/√2 पॉइंट इस पर स्थित है और इस पर हमें अभिलंब की लंबाई फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पर अभिलंब की लंबाई क्या होगी वो हमें देखनी है। तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसकी स्लोप निकालूंगा कि इस पॉइंट पर, इस पर जो मैं टेंजेंट खींचूंगा इस कर्व पर, उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई। क्लियर है। अब देखो हमें जिस पॉइंट पर निकालना वो क्या है, a/√2 b/√2। तो इस पर डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लीजिए आप। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट a/√2 b/√2, इस पॉइंट पर क्या आएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह मैं रख दूंगा a/√2 और वाई की जगह रख दूंगा b/√2। ठीक है, ये एक्स अपॉन वाई है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन बी। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बी और ये यहाँ से एक ऐसे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन है। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया एट द पॉइंट a/√2 b/√2। हमें किसकी क्वेश्चन किसका मान निकालना, अभिलंब की लंबाई निकालनी है। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखिए कि लेंथ ऑफ जो नॉर्मल होगी किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें नॉर्मल की लंबाई निकालनी है और कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है कर्व की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y sec sin। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y sec sin। ठीक है, और जो हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है ये किसके बराबर होता है, tan sin के बराबर। जहाँ साइन क्या है, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर खींचेगी, कर्व की किसी पॉइंट पर खींचेगी, टेंजेंट एक्स एक्स से क्या एंगल बनाती है वो हमारे पास क्या है, साइन। तो यहाँ से ये y sec sin हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ y sec स्क्वायर sin का रूट, इसे मैं लिख सकता हूँ y√1 प्लस tan स्क्वायर sin। तो ये मान क्या हो जाएगा, y अंडर रूट 1 प्लस
टेन स्क्वायर साइन मतलब ये टेन साइन का स्क्वायर है, और टेन साइन का मान क्या है, डीवाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई रूट वन प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आप जो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे, और जो वाई की वैल्यू है वो आपको जिस पॉइंट पर निकालना है उसके हिसाब से होगी। तो यहाँ पर बी बाई रूट टू हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू होगी बी बाई रूट टू, और ये हो गया हमारे पास अंडर रूट वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स का मान माइनस बी अपॉन है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो लेंथ ऑफ नॉर्मल आएगी, जिसको मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ, लेंथ ऑफ नॉर्मल है उसको मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि फाई आ रही है। तो मेरे पास फाई का जो मान होगा यहाँ से कितना हो जाएगा, बी बाई रूट टू, और ये हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से फाई का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, जो देखो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बी बाई अंडर रूट टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाला मान कितना हो जाएगा, बी बाई अंडर रूट टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फाई का मान कितना आ जाएगा, बी बाई अंडर रूट टू, और अंडर रूट ए स्क्वायर का मान मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर से ए बन गया, और ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही अपना क्या है, आंसर है। तो जो लेंथ ऑफ नॉर्मल आ जाएगी वो हमारे पास इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि z बराबर e टू द पावर x प्लस बी वाई एफ ऑफ x माइनस बी वाई हो, तो हमें b डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन से, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, पहले आपको डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहले हम इसका करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड ऐसे कैसा, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे, और फर्स्ट ऐसे कैसा। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई को हम ऐसे का ऐसा ही रख देंगे। फिर दूसरी बात, e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई को सेम, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई का डेरिवेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डेस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारे पास हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स। इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में इसको जो y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में जो x है उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई का करेंगे, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, और जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो जीरो हो गया, और बी वाई का क्या हो गया, b हो गया, और यहाँ पर जो है सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई प्लस, अब क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, ये सेम आ जाएगा, और इसका हम वापस क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डेस ऑफ एक्स माइनस बी वाई, और माइनस बी वाई का हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि b डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल देखो यहाँ पर b डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई होगा कितना, मतलब आपको डेल जेड बाई डेल एक्स को 20 से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करना है, और ए डेल जेड बाई डेल वाई मतलब इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों को जोड़ना है। तो क्या आएगा, देखो हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा b इंटू ए ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई प्लस b इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और ये इधर ए भी है गुणा में, तो ये हो जाएगा ए बी ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई एफ डेस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। इसमें हमें ऐड क्या करना है, ए डेल जेड बाई डेल वाई, यानी इसको ए से मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है। तो ये हो जाएगा ए बी ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई, और प्लस में यहाँ से ये माइनस का बी है, ठीक है, ये माइनस का बी, और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये ए डेल जेड बाई डेल वाई, तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का ए भी हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई, और ये हो जाएगा एफ डेस ऑफ एक्स माइनस बी वाई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर प्लस का ए बी ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई एफ डेस ऑफ एक्स माइनस बी वाई, और ये माइनस का ए बी ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई एफ डेस ऑफ एक्स माइनस बी वाई। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी इन दोनों से हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हमारे पास केवल ये बचेगा, इसमें देखो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, और ये आगे वाला पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हमारे पास ये मान क्या हो जाएगा, बी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ए डेल जेड बाई डेल वाई का मान हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। अब देखो e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस बी वाई क्या है हमारे पास, जेड है, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जेड। तो ये वाला मान किसके बराबर हो जाएगा, 2ab जेड, और ये हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2ab जेड।
अगला प्रश्न है, वक्र है वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इसके अनंत स्पर्शियों द्वारा निर्मित चित्र क्या होगा, ये अपने को बताना है। असाइनमेंट तो आप जानते ही हैं, असाइनमेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है और जो किसी भी कर्व को हमेशा उस कर्व की तरफ टेंस करती है और ऐसा लगता है कि वो इनफाइनाइट पर उसे टच करेगी, लेकिन वास्तव में उससे कभी टच नहीं करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्व खुद उस लाइन की तरफ मूव करने लग जाता है, उस लाइन की तरफ अप्रोच करने लग जाता है जब एक्स का मान किधर किधर की तरफ जाने लग जाता है, इनफाइनाइट की तरफ जाने लग जाता है, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी को हम असाइनटोट कहते हैं, असिम्पटोट कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस कर्व की असिम्पटोट निकालनी पहले तो, और फिर देखना है कि वो असिम्पटोट्स जो होंगी उनके द्वारा कैसा चित्र बनेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो तरीका क्या रहेगा इसको करने का, देखो हमेशा देखो असाइनटोट्स जो होती हैं वो हमारे पास तीन टाइप की हो सकती हैं। कौन सी? हॉरिजेंटल असाइनटोट, ठीक है, दूसरी है वर्टिकल असाइनटोट, और तीसरी हमारे पास है ओब्लिक असाइनटोट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम उनकी हॉरिजेंटल असाइनटोट एग्जिस्ट करती है क्या, फिर वर्टिकल, फिर ओब्लिक देखेंगे। तो पहले इस कर्व को देखो, कर्व क्या है हमारे पास, कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू ए इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, यही दे रखी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू ए। इसका मतलब वेन एवर लिमिट एक्सटेंड्स टू टू ए होगी, जब आपका लिमिट एक्सटेंड्स टू टू होगा यानी एक्स का मान टू ए की तरफ जाएगा, तो ये वाला मान जीरो की तरफ जाएगा, जबकि ये मान जीरो की तरफ नहीं जाएगा, इसका कुछ फाइनाइट मान आएगा, टू ए का क्यूब माइनस ए क्यूब, एट ए क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी ये लगभग सेवन ए क्यूब आएगा, जो कि जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जीरो होगा, तो इस पूरा मान किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब वाई स्क्वायर का मान किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। इसका मतलब वाई किधर जाएगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स जब टू ए की तरफ जाता है तो वाई का मान प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर टू ए, इस कर्व की ए क्या हो जाएगी, असाइनमेंट हो जाएगी, क्योंकि जब एक्स बराबर टू ए होगा तो वाई का मान इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, यानी ऐसा कंडीशन होगी कि इस तरह से आपका कर्व होगा, और जैसे ही ये एक्स बराबर टू है, यहाँ पर मान लो एक्स बराबर टू है, तो इसके आसपास क्या होगा, या तो कर्व इधर ऊपर की तरफ जाएगा प्लस इनफाइनाइट, या कर्व इधर नीचे की तरफ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो एक्स बराबर टू है ये क्या बन जाएगी, एक असाइनमेंट बन जाएगी। तो एक असाइनमेंट हमें क्या मिल गई, एक्स बराबर टू है, और ये हमारी कैसी असाइनमेंट है, वर्टिकल असाइनमेंट है। तो यहाँ से हमें एक वर्टिकल असाइनमेंट मिल गई, वर्टिकल असाइनमेंट क्या मिल गई हमें यहाँ से, एक्स बराबर टू है। अब देखो कोई इसकी हॉरिजेंटल असाइनमेंट है या नहीं है, वर्टिकल तो ये एक ही है। हॉरिजेंटल असाइनमेंट के लिए सीधी सी बात है कि जब आप एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किधर जाएगी, जब आप एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंस कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और जो कि ओबियस है, अगर एक्स का मान इनफाइनाइट जाएगा तो वाई भी इनफाइनाइट जाएगा। तो वहां से हम कोई फाइनाइट, इसके लिए कोई एक्स की ऐसी फाइनाइट, वाई की ऐसी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे जिसके लिए एक्स इनफाइनाइट की तरफ जाए, नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब इसकी कोई भी असाइनमेंट किधर नहीं होगी, हॉरिजेंटल नहीं होगी, कोई भी इसकी जो हॉरिजेंटल असाइनमेंट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट हैव एनी हॉरिजेंटल असाइनमेंट, हॉरिजेंटल असाइनमेंट। इसकी हॉरिजेंटल असाइनमेंट नहीं होगी, वर्टिकल असाइनमेंट एक होगी, एक्स बराबर टू है, लेकिन इसकी ओब्लिक असाइनमेंट हो सकती है। अब ओब्लिक असाइनमेंट कौन कौन सी होंगी, तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस ओब्लिक असाइनमेंट जो भी होगी वो किस फॉर्म की होगी, y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म की होगी, जो भी ओब्लिक असाइनमेंट होगी, उसमें m उसकी स्लोप होगी और c क्या होगी, उसका इंटरसेप्ट होगा ऑन द y एक्सिस। तो पहले हमें निकालना है m और उसके बाद हमें निकालना है c। तो तरीका क्या है, m निकालने का सीधा सा तरीका है, असाइनमेंट के लिए m का सीधा सूत्र होता है m इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन x। ठीक है, इससे दिख रहा है साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब हमें अगर m चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी y और x का डिवाइड करना है। इसका मतलब अगर हमें एम स्क्वायर चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी वो बराबर होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब अपॉन एक्स माइनस टू है, और हमें लिमिट में क्या चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, जो कि हमारा एम स्क्वायर है। इसका मतलब हमारे पास एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर यानी एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब
अपॉन एक्स माइनस 2a और एम स्क्वायर में क्या रहा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी और इसको गुणा में क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का मान हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें से मैंने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और जब मैंने ऊपर एक्स क्यूब कॉमन लिया तो मैंने नीचे भी एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर और यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2a अपॉन एक्स, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये मान आ जाएगा 1, तो यहाँ से m का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 1। इसका मतलब हमारे पास जो असाइमटोट आएंगी वो टोटल कितनी आएंगी, 2 असाइमटोट आएंगी, एक की स्लोप +1 होगी और दूसरे की स्लोप क्या होगी, -1। तो हमें स्लोप तो मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, c। तो c निकालने का तरीका क्या होगा, देखो तो यहाँ से देखो हमारे पास m का मान क्या है, +-1, लेकिन अभी हमें किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए, तो c का मान यहाँ से क्या आएगा, c का मान अगर हमें असाइमटोट के लिए निकालना है तो वो होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस mx, यही होगा। तो इसका मतलब c का मान क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस m को क्या लिख सकता हूँ मैं, dy/dx लिख सकता हूँ इंटू x, ये हो जाएगा मेरे पास c का मान। अब जो आपका कर्व है वो क्या, वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो इसके लिए पहले आपको dy/dx फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाओ इधर, कर्व क्या है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a बराबर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इंटू एक्स माइनस 2a और प्लस में आ जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स माइनस 2a का हो जाएगा 1 और यहाँ से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ए क्यूब का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा dy/dx इंटू 2y इंटू एक्स माइनस 2a, इसका मान हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जो dy/dx का मान आएगा ओनली वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y एक्स माइनस 2a। इतना क्लियर है, जबकि हमें क्या चाहिए, y माइनस dy/dx इंटू एक्स, तो हमारे पास c का मान क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एक्स इंटू dy/dx, तो dy/dx का मान क्या है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y एक्स माइनस 2a, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, पहले इसको सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस 3x का क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x का क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया और अपॉन में क्या हो गया, 2xy माइनस 4ay। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करो तो c का मान क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास 2xy स्क्वायर, 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4ay स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 3x क्यूब और प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2xy माइनस 4ay। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ऊपर भी एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से हमारे पास c बराबर कितना आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4ay स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे बचेगा 4ay स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3x, तो माइनस का ये लो 3x और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बचेगा, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया क्योंकि एक्स स्क्वायर ही कॉमन लिया, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, नीचे मेरे पास बचेगा 2y अपॉन एक्स और माइनस में 4ay अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखो c बराबर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस इसको लिख सकता हूँ 4ay अपॉन एक्स का स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और यहाँ से ये मेरे पास बचेगा माइनस का 3x और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ
यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है तो मैं इसको लिख दूंगा इंटू एक्स। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है तो मैं इसको एक्स से गुणा भी कर दूंगा और एक्स से भाग भी कर दूंगा। एक्स से गुणा और एक्स से भाग करूंगा तो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। -4 है वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -3x और ये हो जाएगा प्लस में वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 2y अपॉन एक्स माइनस ये बचेगा 4a वाई अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो c का मान क्या आएगा देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो लिमिट जो है वो यहाँ है तो वो सब जगह लगेगी, इस पर भी लगेगी, इन सब पे लगेगी। तो अब देखो y अपॉन एक्स के लिए हम पहले से ही जानते हैं, हमारे पास जो स्लोप आई थी अभी m बराबर +-1 और स्लोप क्या होती है जो हमारे पास असाइनटोट की स्लोप होती है m। असाइनटोट के लिए करो कि असाइनटोट जब निकालते हैं तो उसके लिए जो स्लोप m होती है वो बराबर होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स। और हमारे पास ये क्या है y अपॉन एक्स का स्क्वायर। m का मान क्या आया था हमारे पास +-1 तो y अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा +-1 का स्क्वायर यानी 1। तो ये जो हमारे पास लिमिट आएगी y अपॉन एक्स का स्क्वायर इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स -4a। ये भी 1 हो जाएगा y अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस का 3x और प्लस में ये हो जाएगा x और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू ये +-1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, -4a ये भी +-1 में से कुछ भी हो सकता है इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ से देखो आप ये x है ये x है तो 2x और x 3x हो गया और ये 3x माइनस का तो कट गया तो हमारे पास ऊपर क्या बचा सिर्फ -4 है। तो ये हो गया c बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी -4 है और अपॉन में क्या बच गया नीचे +-2 और ये 1 अपॉन एक्स क्योंकि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये 1 अपॉन एक्स से क्या हो जाएगा 0 और 0 का जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यही बचेगा सिर्फ, यानी हमारे पास c का मान क्या आएगा लिमिट c का मान हमारे पास सिंपली आएगा। देखो अगर मैं इसको प्लस का लेता हूँ साइन को दो दो मान आएंगे मेरे पास सी के। एक तो आ जाएगा -4a अपॉन +2 और एक मान आ जाएगा -4a अपॉन -2। यानी मेरे पास सी के दो मान आएंगे। अगर मैं +2 लेता हूँ तो ये मान आता है -2 और अगर -2 लेता हूँ तो ये मान आता है +2। तो जो +2 है वो किसके संगत है, जब मैं यहाँ पर m का मान क्या ले रहा हूँ +1। इसका मतलब मेरे पास एक जो असाइनटोट होगी वो तो हो जाएगी y बराबर x -2 है और जब मैं -2 ले रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर -1 है तो मेरे को मान क्या मिल रहा है c का 2 है। तो यहाँ से y बराबर -x प्लस का 2 है। तो ये मेरी दो असाइनटोट हो जाएंगी। ये मेरी दोनों ऑब्लिक असाइनटोट है और मेरे पास एक असाइनटोट इसकी क्या आई थी वर्टिकल असाइनटोट जो कि क्या आई थी x बराबर 2 है। तो इस तरह से इसकी टोटल कितनी असाइनटोट हो गई 3 असाइनटोट हो गई। y बराबर x -2 है, y बराबर -x प्लस 2 और x बराबर 2 है। और आपको क्या बताना है इन अनंत स्पर्शियों द्वारा निर्मित चित्र क्या होगा। तो अब आ जाओ इनके डायग्राम पर। इन अनंत स्पर्शियों द्वारा निर्मित चित्र क्या होगा ये अपने को बताना है। तो देखो सबसे पहले x बराबर 2a का हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस। अब देखो x बराबर 2 है यानी ये हमारे पास यहाँ हो जाएगी एक लाइन जो कि किसके पैरेलल है y एक्स के पैरेलल है। ये अभी x बराबर 2 है, ये हो गया 2a, 0, ठीक है। और दूसरी हमारे पास एक लाइन क्या है y बराबर x -2 है। इसका मतलब इसकी स्लोप क्या है +1। इसका मतलब ये क्या होगी एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और -2 है इसका मतलब इसका जो इंटरसेप्ट है, मान लेता हूँ मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि एक ऐसा है पॉजिटिव है तो इसका इंटरसेप्ट जो एक्स वाई एक्सिस पर होगा वो कैसा होगा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन कैसे जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी, ये मान सकता हूँ मैं, जहाँ इसका ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है और जो ये इंटरसेप्ट बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है हमारे पास -2 है। क्लियर है। दूसरी लाइन क्या है y बराबर -x प्लस 2 है तो इसकी जो स्लोप होगी वो -1 होगी। इसका मतलब ये x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यानी कि ये लाइन कुछ इस तरह से होगी और इसकी जो y एक्स पर इसका जो इंटरसेप्ट आएगा वो +2 है, मतलब ये ऊपर होगी और कितनी +2 है यानी इतनी ऊपर होगी +2 है। तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी, ठीक है, और ये बिल्कुल इस तरह से जाएगी। ये दोनों लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को कट करेंगी, कहाँ कट करेंगी वो भी आप देख सकते हैं। देखो यहाँ से ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी तो यहाँ से देखो y का मान क्या x -2 है वो इसमें रख दो तो x -2 है बराबर -x प्लस 2 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4 है। यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 2a 4 है तो x का मान यहाँ से हो जाएगा
2a, यानी ये एक दूसरे को कट कहाँ पर करेंगी, 2a, 0 पर करेंगी। यानी वास्तव में जो ये लाइन्स होंगी वो इस तरह से ना होकर के, वास्तव में ये जो लाइन्स होंगी तीनों वो इस तरह से होंगी। ये आपका x बराबर 2a है, एक लाइन ये हो जाएगी और एक लाइन ये हो जाएगी। ये लंबाई हमारे पास 2a है, ये हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a, और ये हमारे पास ये लंबाई। तो इनके द्वारा निर्मित चित्र कैसा होगा, इन तीनों असाइनमेंट्स के जरिए जो चित्र बन रहा है वो चित्र क्या बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बन रहा है। यहाँ से देखो, जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, ठीक है। और ये लेंथ देखो, यहाँ से ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ये 2a की लंबाई है, तो ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये 2a, तो ये भी 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये 2a तो ये टोटल लेंथ होगी, इधर वाली 4 है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये अगर 2 है तो ये 2a का cos 45 होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2a इंटू 1/√2, और ये लंबाई भी 2a इंटू 1/√2। तो ये वाली दोनों लंबाइयां बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, और ये वाली लंबाई अलग होगी, तो ये बनेगा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इन तीनों असाइनमेंट से कौन सा त्रिभुज बनेगा हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा।